नमस्कार। मैं रीता उपाध्याय उत्तर प्रदेश के पुण्यमयी नगरी प्रयागराज से आपको अपने चैनल समृद्ध कथा @प्रयागराज के माध्यम से कहानियाँ सुनाती हूँ। सर्वप्रथम कथा के प्रारंभ में मैं आपको श्री गणेश जी की कथा सुना रही हूँ। आइए हम कथा का श्रवण करें। महर्षि वेद व्यास ने सारगर्भित चिंतन को विश्व कल्याण की कामना से लिपिबद्ध करने के कार्य में सर्व विघ्न विनाशक श्री विनायक तन्मयता पूर्वक लगे हुए थे। महाभारत ग्रंथ के लेखन का कार्य आज पूर्ण हो रहा था। विघ्नेश्वर ने अपनी लेखनी से इति लिखते हुए अंतिम भोजपत्र रख दिया। दोनों के मुखमंडल इस शाश्वत साधना के समापन से दीप्तिमान हो उठे थे। सहसा महर्षि वेद व्यास ने कहा, लंबोदर, प्रणम्य हैं आप। आपका परिश्रम जिसके बल पर मैं अपने चिंतन को मूर्त रूप दे पाया, परंतु इससे भी वंदनीय है आपका मौन। सुदीर्घ काल तक हमारा आपसे संपर्क रहा। इस अवधि में मैं निरंतर बोलता भी रहा, परंतु आपके मुख से मैंने कभी एक शब्द भी नहीं सुना और अब भी आप मौन हैं। भगवान गणेश ने मधुर वाणी में उत्तर देते हुए कहा, महर्षि वादरायण, दीपक की लौ का आधार तेल होता है। तेल के अनुपात से ही दीपक की लौ प्रखर और क्षीण होती रहती है। तेल का अक्षय भंडार किसी दीपक में नहीं होता। देव, मानव या दानव, सभी तनुधारियों की प्राण शक्ति का एक मापदंड होता है, जिसके अनुसार वह किसी में कम और किसी में अधिक होती है, परंतु असीम की गणना में कोई नहीं आता। प्राण शक्ति का उपयोग भी अपने विवेक पर आधारित है। कौन कितना व्यय करता है और कौन कितना संग्रह। जो संयम पूर्वक इस शक्ति को दुरुपयोग से बचा लेते हैं, वे वांछित सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। इसका मूलाधार है वाणी का संयम। जो अपनी वाणी को वश में नहीं कर पाते, उनकी जिह्वा अनावश्यक बोलती रहती है। अर्थहीन शब्द विग्रह और द्वेष की जड़ें हैं, जो हमारी प्राण शक्ति के मधुर रस को सोखती रहती हैं। वाणी का संयम इस समय अनर्थ परंपरा को दग्ध करने में समर्थ है। अतः मैं मौन की उपासना को सर्वोपरि साधना मानता हूँ। अब गणेश जी की कथा के बाद मैं आपको एक कथा बताती हूँ, जिसमें यह वर्णन किया गया है कि सत्संग से किस प्रकार पुण्य की प्राप्ति होती है। किसी समय महर्षि वशिष्ठ जी विश्वामित्र के आश्रम पर पधारे। विश्वामित्र जी ने उनका स्वागत सत्कार तो किया ही, आतिथ्य में अपनी 1 सहस्त्र वर्ष की तपस्या का फल भी अर्पित किया। कुछ समय पश्चात विश्वामित्र जी वशिष्ठ के अतिथि हुए। वशिष्ठ जी ने भी उनका यथोचित सत्कार किया और उन्हें अपने आधी घड़ी के सत्संग का पुण्य अर्पित किया। परंतु वशिष्ठ जी के इस व्यवहार से विश्वामित्र जी को क्षोभ हुआ। यद्यपि वो कुछ बोले नहीं, फिर भी उनके मुख पर आया रोष का भाव छिपा नहीं रहा। इस भाव को लक्षित करके वशिष्ठ जी बोले, मैं देखता हूँ कि आपको अपनी सहस्त्र वर्ष की तपस्या के समान मेरी आधी घड़ी का सत्संग नहीं जान पड़ता। क्यों न हम लोग किसी से निर्णय करा लें। दोनों ब्रह्मर्षि ठहरे। उनके विवाद का निर्णय करने का साहस कोई ऋषि मुनि भी नहीं कर सकता था। नरेशों की तो चर्चा ही क्या, वे ब्रह्मलोक पहुँचे। परंतु ब्रह्मा जी ने भी सोचा कि इनमें कोई रुष्ट होकर शाप दे देगा तो विपत्ति में पड़ना होगा। उन्होंने कह दिया, आप लोग भगवान विष्णु के पास पधारें, क्योंकि सृष्टि के कार्य में व्यस्त होने के कारण मैं स्वस्थ चित्त से कोई निर्णय देने में असमर्थ हूँ।
मैं आप दोनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तपस्या और सत्संग के महात्म का निर्णय वही कर सकता है जो स्वयं इसमें लगा हो। मेरा तो इनसे परिचय ही नहीं। आप लोग तपोभूमि में जाकर भगवान शंकर से पूछने की कृपा करें। भगवान विष्णु ने भी दोनों ऋषियों को यह कहकर विदा कर दिया। दोनों ऋषि कैलाश पर पहुंचे, परंतु शंकर जी ने भी यह कह दिया, जब से मैंने हलाहल पान किया है तब से चित्त की स्थिति निर्णायक बनने जैसी नहीं रही है। शेष जी मस्तक पर पृथ्वी उठाए निरंतर तप करते रहते हैं और अपने सहस्त्र मुखों से मुनि वृंद को सत्संग का लाभ देते रहते हैं। वही आप लोगों का निर्णय कर सकते हैं। पाताल पहुंचने पर दोनों महर्षियों की बात शेष जी ने सुन ली और बोले, आप में से कोई अपने प्रभाव से इस पृथ्वी का कुछ क्षण अधर में रोके रहें तो मेरा भार कम हो और मैं स्वस्थ हो विचार करके निर्णय दूं। मैं 1 सहस्त्र वर्ष के तप का फल अर्पित करता हूँ। धरा आकाश में स्थित रहे। महर्षि विश्वामित्र ने हाथ में जल लेकर संकल्प किया, परंतु पृथ्वी तो हिली भी नहीं। मैं आधी घड़ी के अपने सत्संग का पुण्य देता हूँ। पृथ्वी देवी कुछ क्षण गगन में ही अवस्थित रहें। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने संकल्प किया और पृथ्वी शेष जी के फनों से ऊपर उठकर निराधार स्थित हो गई। अब निर्णय करने कराने को कुछ रहा ही नहीं था। विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के चरण पकड़ लिए। भगवान, आप सदा से महान हैं। अब मैं आपको एक दूसरी कहानी सुना रही हूँ। हमें किसी भी कार्य में धैर्य को धारण करना चाहिए। यह मेरी कहानी का अगला विषय है। आइए हम कथा का श्रवण करें। एक बार युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से पूछा, पितामह, क्या आपने कोई ऐसा पुरुष देखा या सुना है जो एक बार मरकर पुनः जी उठा हो? भीष्म ने कहा, राजन, पूर्व काल में नैमिषारण्य में एक अद्भुत घटना हुई थी, उसे सुनो। एक बार एक ब्राह्मण का एकमात्र बालक अल्पावस्था में ही चल बसा। रोते बिलखते उसे लेकर सभी शमशान में पहुंचे और उसे भूमि पर रखकर करुण क्रंदन करने लगे। उनके रोने का शब्द सुनकर वहां एक गिद्ध आया और कहने लगा, अब तुम लोग इस बालक को छोड़कर तुरंत घर चले जाओ, व्यर्थ विलंब मत करो। सभी को अपनी आयु समाप्त होने पर इस संसार से प्रस्थान करना ही पड़ता है। यह शमशान भूमि गिद्ध और गीदड़ों से भरी है। इसमें सर्वत्र नरकंकाल दिखलाई पड़ रहे हैं। तुम लोगों को यहाँ अधिक नहीं ठहरना चाहिए। प्राणियों की गति ऐसी ही है कि एक बार काल के गाल में जाने पर कोई जीव नहीं लौटता। देखो, अब सूर्य भगवान अस्ताचल के अंचल में पहुंच चुके हैं, इसलिए इस बालक का मोह छोड़कर तुम अपने घर लौट जाओ। उस गिद्ध की बातें सुनकर वे लोग उस बालक को पृथ्वी पर रखकर रोते बिलखते चलने लगे। इतने में ही एक काले रंग का गीदड़ अपनी मान से निकला और वहां कर कहने लगा, मनुष्यों, वास्तव में तुम बड़े स्नेह शून्य हो। अरे मूर्खों, अभी तो सूर्यास्त भी नहीं हुआ, इतने डरते क्यों हो? कुछ तो स्नेह निभाओ। किसी शुभ घड़ी के प्रभाव से यह बालक कहीं जी ही उठे। तुम कैसे निर्दयी हो? तुमने पुत्र स्नेह को तिलांजलि दे दी है और इस नन्हे से बालक को भीषण शमशान में यूं ही पृथ्वी पर सुलाकर छोड़कर जाने को तैयार हो गए हो। देखो, पशु पक्षियों को भी अपने बच्चों पर इतना कम स्नेह नहीं होता। यद्यपि उनका पालन पोषण करने पर उन्हें इस लोक में
या परलोक में कोई फल नहीं मिलता। गीदड़ की ये बातें सुनकर वे लोग शव के पास लौट आए। अब वह गिद्ध कहने लगा, अरे बुद्धिहीन मनुष्यों, इस तुच्छ मंदमती गीदड़ की बातों में आकर तुम कैसे लौट? मुझे जन्म लिए आज 1000 वर्ष से अधिक हो गया, किंतु मैंने कभी किसी पुरुष, स्त्री या नपुंसक को मरने के बाद यहाँ जीवित होते नहीं देखा। देखो, इसका मृतदेह निस्तेज और काठ के समान निश्चेष्ट हो गया है। अब तुम्हारा स्नेह और श्रम तो व्यर्थ है ही, इससे कोई फल हाथ लगने वाला नहीं। मैं तुमसे अवश्य कुछ कठोर बातें कर रहा हूँ, परंतु ये हेतु जनित हैं और मोक्ष धर्म से संबंध है। इसलिए मेरी बात मानकर तुम घर चले जाओ। किसी मरे हुए संबंधी को देखने पर और उसके कामों को याद करने पर तो मनुष्य का शोक दुगुना हो जाता है। गिद्ध की ये बातें सुनकर सब वहां से चलने लगे। उसी समय गीदड़ तुरंत उनके पास आया और बोला, भैया देखो तो सही, इस बालक का रंग सोने के समान चमक रहा है। एक दिन यह अपने पिंडों को देगा। तुम गिद्ध की बातों में आकर इसे क्यों छोड़ जा रहे हो? इसे छोड़कर जाने में तुम्हारा स्नेह, व्यथा और रोने धोने में तो कोई कमी आएगी नहीं। हाँ, तुम्हारा संताप अवश्य बढ़ जाएगा। सुनते हैं, भगवान श्री राम ने शंभुक को मारकर ब्राह्मण के मरे बालक को पुनः जिला दिया था। एक बार राजर्षि श्वेत का बालक भी मर गया था, किंतु धर्मनिष्ठ श्वेत ने उसे पुनः जीवित कर लिया था। इसी प्रकार यहाँ भी कोई सिद्ध मुनि या देवता आ जाएं, वे तुम्हें रोते देखकर तुम्हारे ऊपर कृपा करके इसे जिला सकते हैं। गीदड़ के इस प्रकार कहने पर वे सब लोग फिर शमशान में लौट आए और उस बालक का सिर गोद में रखकर रोने लगे। अब वह गिद्ध उनके पास आया और कहने लगा, अरे लोगों, यह तो धर्मराज की आज्ञा से सदा के लिए सो गया है। जो बड़े तपस्वी, धर्मात्मा और बुद्धिमान होते हैं, उन्हें भी मृत्यु के हाथ में पड़ना पड़ता है। अतः बार बार लौटकर शोक का बोझ सिर पर लादने से कोई लाभ नहीं है। जो व्यक्ति एक बार जिस देह से नाता तोड़ लेता है, वह पुनः उस शरीर में नहीं आ सकता। अतः यदि इसके लिए एक नहीं सैकड़ों गीदड़ अपने शरीर का बलिदान भी कर दें, तो यह बालक नहीं जी सकता। तुम्हारे आंसू बहाने, लंबे लंबे श्वास लेने या गला फाड़कर रोने से इसे पुनर्जीवन नहीं मिल सकता। गिद्ध के ऐसा कहने पर वे फिर घर की ओर चल पड़े। इसी समय गीदड़ फिर बोल उठा, अरे तुम्हें धिक्कार है, तुम इस गिद्ध की बातों में आकर मूर्खों की तरह पुत्र स्नेह को तिलांजलि देकर कैसे जा रहे हो? यह गिद्ध तो महापापी है। मैं सच कहता हूँ, मुझे अपने मन से तो यह बालक जीवित ही जान पड़ता है। देखो, तुम्हारी सुख की घड़ी समीप है। निश्चय रखो, तुम्हें अवश्य सुख मिलेगा। इस प्रकार गिद्ध और गीदड़ दोनों ने बार बार अपनी अपनी बात कहकर समझाते थे। राजन, ये गिद्ध और गीदड़ दोनों ही भूखे थे। वे दोनों ही अपना अपना काम बनाने पर तुले हुए थे। गिद्ध को भय था कि रात हो जाने पर मुझे घोंसले में जाना पड़ेगा और इसका मांस सियार खाएगा। उधर गीदड़ सोचता था कि दिन में गिद्ध बाधक होगा या इसे लेकर उड़ जाएगा। इसलिए गिद्ध तो यह कहता था कि अब सूर्यास्त हो गया और गीदड़ कहता था अभी अस्त नहीं हुआ। दोनों ही ज्ञान की बातें बनाने में कुशल थे, इसलिए उनकी बातों में आकर वे कभी घर की ओर चलते और कभी रुक जाते। कुशल गिद्ध और गीदड़ ने अपना काम बनाने के लिए उन्हें चक्कर में डाल रखा था और वे शोकवश रोते हुए वहीं खड़े रहे। इतने में ही श्री पार्वती जी की प्रेरणा से वहां भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा। तब सभी लोग अत्यंत विनीत भाव से दुखित होकर बोले, भगवान,
इस एकमात्र पुत्र के वियोग से हम बड़े दुखी हैं, अतः आप इसे पुनः जीवन दान देकर हमें मरने से बचाइए। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने उस बालक को पुनः जिला दिया और उसे 100 वर्ष की आयु दी। भगवान ने कृपा कर उस गिरदड़ और गिद्ध के भूख को मिट जाने का वरदान दिया। वर पाकर सभी ने पुनः पुनः प्रभु को प्रणाम किया और कृतकृत्य होकर नगर की ओर चले गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि कोई दृढ़ निश्चयी व्यक्ति धैर्य पूर्वक किसी कार्य के पीछे लगा रहे, उससे उबे नहीं, तो भगवत कृपा से उसे सफलता मिल सकती है। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कृपया मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।